हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है WP ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 9। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट WP पोस्ट एंड देखेंगे डिलीट सब कमांड के बारे में। लास्ट वीडियो सेशन में जो डिस्कस किया हमने लिस्ट, क्रिएट एंड अपडेट सब कमांड ऑफ पोस्ट मॉड्यूल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले किसी भी पोस्ट को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं अपने एडमिन पैनल से, गो टू पोस्ट, क्लिक ऑन ट्रैश। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इट विल गो इनसाइड दिस ट्रैश और यहाँ से हम इसे, अगर मैं ट्रैश पे क्लिक करूँ, यहाँ से इसे हम डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके इस पोस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। बट वी आर लर्निंग WP CLI कमांड। किसी भी पोस्ट को डिलीट करेंगे या किसी भी पेज को हम डिलीट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ WP CLI कमांड। टर्मिनल पे जाएंगे, टाइप करेंगे WP हेल्प पोस्ट। अभी हम प्रोजेक्ट के बाहर हैं। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ हमारे पास इस सब कमांड के लिस्ट में हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड डिलीट। डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दें, डिलीट्स एन एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर मैं इस डिलीट सब कमांड के अगर हेल्प मैनुअल को ओपन करूं, WP हेल्प, लेट्स से पोस्ट एंड डिलीट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, डिलीट्स एन एग्जिस्टिंग पोस्ट, WP पोस्ट डिलीट, ये है इसका सिंटैक्स। और यहाँ पे पास करना है हमें अपनी डिलीट आईडी। वो एक पेज आईडी भी हो सकती है या वो एक पोस्ट आईडी भी हो सकती है। अगर मैं स्क्रॉल करूं, यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक WP पोस्ट डिलीट 123। ये आईडी है। इस आईडी के हेल्प से हम अपने पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। एंड हियर दिस इज फोर्स फ्लैग। जैसा कि हमने देखा कि हमने अगर पोस्ट या पेजेस को डिलीट करना है, सबसे पहले हम इसे ट्रैश में मूव करेंगे। ट्रैश में जाने के बाद हम डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करेंगे। बट अगर हमें अपने ट्रैश सेक्शन में नहीं जाना है, हमें सीधा यहीं से डिलीट करना है, मीन्स परमानेंटली डिलीट। वी नीड टू पास फोर्स फ्लैग। अगर हम फोर्स फ्लैग पास करेंगे ये पोस्ट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ये ट्रैश सेक्शन में नहीं जाएगा। चलिए हम यूज करते हैं अपने डिलीट सब कमांड को। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट सेटअप, cd WordPress प्रोजेक्ट। हम टाइप करेंगे WP, नॉट WP पोस्ट डिलीट। नेक्स्ट हमें पास करना है पोस्ट आईडी या पेज आईडी। अगर हम अपने लेट्स से कि हम अगर इस अपडेटेड पेज टाइटल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आईडी इक्वल्स टू 6 है। हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, 6 पास करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारा ये पोस्ट पब्लिश स्टेटस से अब ट्रैश में मूव हो चुका है। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, रिलोड करूं, ये पेज यहां से गायब हो चुका है और यहां पर हमारे पास एक ट्रैश सेक्शन है। अब इस ट्रैश सेक्शन में हम देख सकते हैं हमारा पेज आ गया है, जिसके हेल्प से हम डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके इस पेज को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर हम इस स्टेप पे न जाकर के अगर हम इस पोस्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं अगर अपने इस WP CLI कमांड के थ्रू, हमें फोर्स फ्लैग पास करना होगा। कैसे? सबसे पहले मैं इस पोस्ट को रीस्टोर करूंगा, ऑल पेजेस पे जाऊंगा। ये पेज हमारा रीस्टोर हो चुका है बट ये ड्राफ्ट सेक्शन में है। सबसे पहले हम इसे पब्लिश स्टेटस में करेंगे। गो हियर, पब्लिक पे क्लिक करा, पब्लिश पे क्लिक करा, पब्लिश चेंज। मैं जाऊंगा यहाँ, रिलोड करूंगा। हम देख सकते हैं हमारा पोस्ट ड्राफ्ट के बजाय अब ये पब्लिश हो चुका है। अगर हम इस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं विदाउट गोइंग इनटू ट्रैश सेक्शन, परमानेंटली डिलीट हम कैसे करेंगे? WP पोस्ट डिलीट 6 और हम यहाँ पास करेंगे फोर्स फ्लैग। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, और एक और बात, अगर आप WP CLI के थ्रू अगर आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो, कभी फोर्सफुली डिलीट मत करना, क्योंकि इसके डिलीट होने के बाद हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं होगा। अगर ये कमांड यूज किया है इससे क्या होगा, कोई भी पेज या पोस्ट डिलीट हो जाएगी बट वो ट्रैश सेक्शन में होगी, आप वहां से उसको रिकवर कर सकते हैं।
बट अगर आपने ये कमांड चलाया सो इससे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रैश सेक्शन को स्कीप करने वाले हैं। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, डिलीटेड पोस्ट, रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं पेज डिलीट हो चुका है और कोई भी ट्रैश सेक्शन नहीं है। सो इसी तरीके से हम इसी डिलीट कमांड को यूज करके हम पोस्ट भी डिलीट कर सकते हैं या किसी पेज को डिलीट कर सकते हैं। द ओनली इज वी नीड टू पास कंडीशन। हमें सिर्फ कंडीशन पास करना है। ये कंडीशन कोई पोस्ट आईडी भी हो सकती है या कोई पेज आईडी भी हो सकती है। अगर हम कहें कि हमारे डेटाबेस में जितने भी पेजेस हैं, अगर उन सारे पेजेस को डिलीट करना हो, न कि हम एक एक आईडी पास करें, सो उसके लिए भी हमारे पास कमांड अवेलेबल है जिसके थ्रू हम सारे पोस्ट को, सारे पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट के बाहर, मैं टाइप करूंगा wp help post delete। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, एग्जाम्पल्स पे जाऊं, सो यहां देख सकते हैं डिलीट ऑल पेजेस। wp post delete ये है कमांड। उसके बाद हमने एक और सब कमांड यूज किया है और ये कमांड ध्यान दें, wp post list ये क्या करेगा, और यहाँ post type equals to page format IDs। सो ये वही कमांड है जिसके थ्रू हम अपने post type equals to page IDs फॉर्मेट में वैल्यू को रेंडर कर रहे हैं। एंड फाइनली ये क्या करेगा, wp post delete इन वैल्यूज को गेट करके ये परमानेंटली डिलीट कर देगा। सो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम कुछ पेजेस को क्रिएट करेंगे अपने इस मैनुअल इंटरफेस से ही। सो सैंपल पेज 1, यहां पर मैं कहूंगा सैंपल पेज। अगर मैं पब्लिश करूं, पब्लिश, यहां पर हमने ये पेज क्रिएट कर लिया है। अगर मैं रिलोड करूं, सैंपल पेज 1। अगर मैं एक और पेज क्रिएट करूं, इट्स सैंपल पेज 2। मैं जाऊंगा स्टेटस पे, ये पब्लिश स्टेटस में है, सो क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश पे मैंने क्लिक कर दिया। एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने 2 पेजेस क्रिएट किए। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज को सबसे पहले हम ड्राफ्ट में मूव करेंगे। सो पब्लिक, अगर मैं क्लिक कर दूं प्राइवेट, सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, अब हम देख सकते हैं हमारा प्राइवेसी पॉलिसी एक ड्राफ्ट पेज है, सैंपल पेज हमारा एक प्राइवेट पेज है। इन पेजेस की लिस्ट में अगर कोई 2 पेजेस अगर पब्लिश्ड हैं, दैट इज सैंपल पेज 1 एंड सैंपल पेज 2। अब हम क्या करेंगे, एक कमांड टाइप करेंगे। उस कमांड के हेल्प से हम इन पब्लिश्ड पेजेस को डिलीट करने वाले हैं। सो कमांड क्या होगा, अगर मैं यहां पर जाऊं, कमांड लिखूं wp post delete, उसके बाद हमें पेजेस आईडी मेंशन करने हैं। सो मैं एक और सब कमांड यूज करूंगा, $wp post list। मैं कहूंगा पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज, और जो पोस्ट स्टेटस होगा दैट इज पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल टू पब्लिश, और साथ ही साथ जो फॉर्मेट होगा वो होगा हमारा आईडीज। सो इस सब क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, अगर मैं इसे कॉपी करूंगा, अगर अपने प्रोजेक्ट सेटअप पे जाऊं, cd WordPress प्रोजेक्ट्स, अगर मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करूं, सो हमारे पास 12th नंबर आईडी एंड 10th नंबर आईडी रिटर्न हुई है। अगर मैं फॉर्मेट आईडी के बजाय अगर मैं टेबल कर दूं, एंटर प्रेस करूं, सो सैंपल पेज 1 एंड सैंपल पेज 2। सो ये क्या कर रहा है, ये जो हमने सब क्वेरीज लगाई है ये आईडी वैल्यूज रिटर्न कर रही है, और इन आईडी वैल्यू के हेल्प से अगर मैं इस कमांड को रिप्लेस कर दूं अपने 12 और 10 वैल्यू से, सो wp post delete, और ये कमांड इन आईडीज को डिलीट कर रही है। सो सिंपली मैं इन्हीं कमांड्स को कॉपी करूंगा। सो अगर मैं इस कमांड को कॉपी कर लूं, टर्मिनल पे जाऊं, और अगर इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, हम देख सकते हैं हमारा पोस्ट आईडी 12 ट्रैश में जा चुका है, पोस्ट आईडी 10 ट्रैश में जा चुका है। मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, पोस्ट यहां से मूव हो चुका है। ट्रैश सेक्शन में हमारे पास 2 पोस्ट हैं। अगर इन पेजेस को अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना हो, सो सिंपली यहां पर हम पास करेंगे फोर्स फ्लैग। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस delete subcommand of post module. So for this video session guys, thank you for watching
and have a great day.